Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Students, as you know that we have completed two lessons of our English book, My English Book 7, that are effects of our actions on our environment and social etiquettes and manners. Now we are going to start a new lesson, that is awareness of क्राइसिस, एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल क्लैमिटीज़। ओके, तो अब जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेसन इट इज़ आई विल आस्क सम मोटिवेशनल क्वेश्चंस। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट एज यू ऑल नो दैट वी हैड अ रेन इन कराची लास्ट टू वीक्स बिफोर, बहुत ज़्यादा रेन हुई थी। तो आप बताइए, ये जब ये दिस सीज़न इज़ कॉल्ड द मानसून सीज़न, तो उसमें क्या हुआ था, यानी क्या चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की थी कि क्या हुआ था हमारे साथ। जो है वो बहुत सारे मिसहैप्स हुए थे, हम लोग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे। जो हमारे इस स्पेशली द ड्वेलर्स ऑफ द सिटी कराची जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात उन्हें फ़ेस करनी पड़ी थी। बहुत ट्रैफिक में जो है वो हो गए थे, लोगों के घरों में पानी हो गया था, जो रोड्स थे वो बिल्कुल ब्रोकन हो चुके थे, स्ट्रीट्स जो है वो फ्लडेड हो चुकी थी। तो बहुत सारी लोगों के घरों में तक पानी आ गया। तो दीज वर ऑल द सिचुएशन दैट वी ऑल हैव फेस रिसेंटली। ओके, सो टेल मी, डज somebody help them or do they help themselves? क्या उन्होंने जो लोग जो विक्टिम्स थे, जो मुतासरा अफराद थे, क्या उनकी कोई हेल्प करने आया था या नहीं, या क्या उन्होंने ख़ुद ही अपनी हेल्प की थी? सो डिड यू ऑब्जर्व समथिंग, हैव यू ऑब्जर्व समथिंग? वहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं, लाइक ईदी हो गया, छीपा हो गया, अल खिदमत हो गया, बैतुल इस्लाम, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। जो लोग तकलीफ़ में थे, मुसीबत में थे, उनको जो उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। सो उन्होंने अपनी मदद आप भी की, बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों को जो है वो इस सिचुएशन में उनकी हेल्प की थी। सो दिस ऑल द सिचुएशन वी हैव फेस रिसेंटली, ये सारी सिचुएशंस हमने क्या की हैं, फेस किए हैं अभी जो हमारे साथ ये वाला मानसून सीज़न है, जब हमें हमारे कराची में बहुत ज़्यादा रेन थी। सो लेट्स बिगिन, दीज वर द सम डिस्क्रिप्शन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन। एज वी नो दैट कि जब भी हम टेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। As you can see, I have written the name of the chapter. What is the name of the chapter? Awareness of crisis, disasters and natural calamities. ठीक है, ये अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? नॉलेज, किसी भी आगाही जिसे कहते हैं। किसकी? क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है बहरान। और जो डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं आफात, मुसीबतें। एंड नेचुरल कैलेमिटीज में यानी कुदरती आफात जो होती है, लाइक जैसे रेन हो गया, लाइक वो फ्लड आ गया, इसी तरह ये देखते हैं स्नो फॉलिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो ये भी एक तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह में आता है। सो इस सब की इन सिचुएशंस में, इन सारी सिचुएशंस में हमें किस तरह का बिहेवियर, हमें किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे पास किस किस्म की नॉलेज होनी चाहिए कि वी कैन सेव आवरसेल्फ एंड अदर्स एज वेल। ठीक है, ताकि हम अपने आप को भी सेव कर सकें और दूसरों को भी सेव कर सकें। सो आई हैव रिटन under the name of the chapter, as you can see on the board, मैंने एक कोट लिखा है कि ट्रेनिंग proves to be the key ingredient to handling any natural disaster। ठीक है, ट्रेनिंग आपके लिए जो है वो एक की इंग्रेडिएंट होता है, एक अहम चीज़ होती है, ताकि आप जो है वो किसी भी कुदरती आफत से या किसी भी आफत से, किसी भी क्राइसिस से आप जो है वो क्या हो सकें, बच सकें, उनको हैंडल कर सकें। उसमें आप जो है उसके लिए आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक थिंग, दिस इज़ अ फंडामेंटल थिंग दैट ऑल द पीपल ऑफ द सिटी और जो विलेज के लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑब्जेक्टिव्स। हमारे टेक्स्ट के भी, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं रिपीटेडली आई हैव टोल्ड यू इन चैप्टर 1 and chapter 2 as well. Now I am telling you again. As you can see, we will the first objective is that read the text with correct pronunciation. It is very important, हमारे लिए बहुत अहम है कि हम जो है अपना टेक्स्ट को अच्छी तरीके से करेक्ट
साथ पढ़ें, then we are able to give the English and Urdu meanings of new words, और हम जो उसमें new words हैं उसके हम English और Urdu meanings भी दे सकें. Other objective is that tell the synonyms and antonyms of new words, कि हम antonyms और synonyms बता सकें उन words के. Skim the text. Skim the text का मतलब ये होता है कि हम जल्दी से go through कर सकें ताकि हमें ये पता चल सके what the chapter is about. उसको जल्दी quickly reading करना, readily reading करना. Summarize the and translate the text. Summarize and translate the text. The student at the end of the lesson, the student will be able to summarize, पूरा खुलासा निकाल सके, उस चैप्टर को अपने वर्ड्स में बता सके, और जो चैप्टर का जो टेक्स्ट है उसको जो है वो उर्दू में जो है वो इजीली जो है वो क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके. एंड द लास्ट वन इज मेक सेंटेंसेस एंड सॉल्व द बुक एक्सरसाइजेस. जो वर्ड्स हम आपको दें या कोई टीचर आपको दे तो उस वर्ड्स के सेंटेंस बना सकें आप, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज. जो बुक एक्सरसाइज दी हुई होती है रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंशन, रिलेटेड टू द टेक्स्ट, वो आप सॉल्व कर सकें. Okay student, let's begin reading of lesson unit number 3, that is awareness of crisis, accidents and natural calamities. Okay, this is on page number 45. आप page number 45 खोलिए, but the text begin here. It is on page number 46. What is the name of the text is learning to live in a critical situation. हमें कैसे learning to live in a critical situation means होता है कि कैसे हम जो है वो किसी भी खतरनाक सूरत हाल में, डेंजरस सिचुएशन में जो है वो हम रह सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को और दूसरों को रेस्क्यू कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. मैं आपकी टेक्स्ट रीडिंग करती हूँ. लिसन टू मी केयरफुली. मैं जिस वर्ड को जैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ आप भी उसको उसी तरीके से प्रोनाउंस कीजिएगा. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द टेक्स्ट? लर्निंग टू लिव इन अ क्रिटिकल सिचुएशन. Slowly, Zubair began to woke up. He was very, very tired. He opened his eyes and looked around. All he could see was muddy water, but a little peaceful now. All night it had been gushing wildly, destroying everything that came its way. He was still lying on the log which he and his mother had held together last night. The log to which Zubair had clung all night was bumping against a small tract of land now. Zubair stretched his numb limbs and waded to the tract of land. He was exhausted. He lay down on his bare back and closed his eyes. Tears began to fall from the sides of his eyes and started collecting in his ears. With his eyes closed, he could clearly see the picture of his mother's hand slipping from his grip. He wanted to shout, but he could not. It was dark and the water was moving so fast that he could not do anything but hold the log tightly. She was taken away by the flowing water. He quickly opened his eyes. He could not bear seeing that picture in his mind again and again. Suddenly he got up, cupped his hands around his mouth and yelled at the top of his voice, "Amma, Amma!" There was no reply. He sat down on the ground, put his head between his knees and cried his heart out for his mother, who was the only relative he had in this whole world. Exhausted, he fell asleep once again. Okay, I'm finishing the text reading till here. Now I'm going to explain the lesson. Learning to live in a critical situation. As I told you कि इस टेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि हम कैसे भी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. सो हियर इज़ द करेक्टर ज़ुबैर. जो ज़ुबैर था वो कहते हैं एक्चुअली दे आर स्टार्टिंग विद
सीन, दे आर स्टार्टिंग द टेक्स्ट विद द सीन। एक सीन बता रहे हैं कि उसमें जो है वो ज़ुबैर जो है वो क्या होता है, स्लोली ज़ुबैर बिगेन टू वेक अप, वो उठता है स्लोली, अब वो जागता है। ही वॉज वेरी वेरी टायर्ड, वो बहुत ही क्या था, थका हुआ था। ही ओपन हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड, ही ओपन हिज आइज, अपनी आँखें खोली उसने और अपने चारों तरफ देखा। All he could see was muddy water, उसने क्या देखा, there was only one thing, nothing else, सिर्फ क्या था, उसके चारों तरफ muddy water था। muddy water means the water which is full of mud, मिट्टी मिट्टी वाला पानी था। but a little peaceful now, लेकिन अब वो water कैसा था, बहुत ही पीसफुल था, गशिंग वाटर नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मूविंग वाटर नहीं था, ठीक है। ऑल नाइट क्या हुआ था, जब वो वेकअप हुआ था तो उससे पहले जो रात थी उसमें क्या हुआ था, इट हैड बीन गशिंग वाइडली। गशिंग का मतलब यानी मूविंग वाइडली, यानी वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था। डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, हर चीज़ को वो क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर रहा था। एवरीथिंग दैट केम इट्स वे, जो उसके रास्ते में आती, यानी किसके रास्ते में आती, वाटर के। ही वॉज स्टिल लाइंग ऑन द लॉग, लॉग मीन्स होता है अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा या बांस कह लें, कुछ भी कह लीजिए। वो किस में लेटा हुआ था, एक लकड़ी के टुकड़े में लेटा हुआ था। विच ही एंड हिज मदर हैड हेल्ड टुगेदर लास्ट नाइट, जिसको उसने और उसकी मदर ने जो है वो पकड़ा हुआ था लास्ट नाइट। अच्छा, हु वॉज विद हिम लास्ट नाइट, उसके साथ कौन था, उसकी मदर थी। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट विद हिम। द लॉग टू विच ज़ुबैर हैड क्लंग ऑल नाइट, तो उस लॉग को जो इसको ज़ुबैर पकड़ा हुआ था, क्लंग मीन्स क्या होता है, पकड़ना। क्लिंग की सेकेंड फॉर्म है। ऑल नाइट, पूरी रात। वॉज बम्पिंग अगेंस्ट अ स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड नाउ, अब वो किसके पे हिट कर रहा था, बम्पिंग का मतलब होता है हिट करना, टकराना। अगेंस्ट अ स्मॉल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब क्या हो, ट्रैक्ट का मतलब होता है जो लैंड, एन एरिया ऑफ लैंड, जो एक जो ज़मीन की जो जगह होती है उसको टच कर रहा था। ज़ुबैर स्ट्रेच्ड हिज नम लिम्स, उसने अपने नम मीन्स होता है सुन हुए हुए, जैसे जिसमें ऐसा ना हो कि कोई जान ना हो, ऐसे लिम्स को, अपने लिम्स को जो है वो क्या किया, स्ट्रेच किया। एंड वेटेड टू द ट्रैक, और जो है वो बड़ी वेटेड का मतलब होता है कि वॉक विद एफर्ट थ्रू वाटर, यानी पानी में चलने की जो कोशिश करना जो होता है ना, तो उसको कहते हैं टू द ट्रैक्ट ऑफ लैंड, उस लैंड के हिस्से की तरफ, उस लैंड एरिया की तरफ। ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, ही वॉज सो टायर्ड, फैड अप हो चुका था। जाहिर सी बात है पूरी रात उसने जो है समझने वाटर में फ़ाइट की थी। ही ले डाउन ऑन हिज बेयर बैक, और वो वहाँ पर उस पीस ऑफ लैंड में जाके क्या हो गया, लेट गया। बेयर मीन्स क्या होता है, यानी वो ही हैज़ नो, उसने कोई शर्ट, उसके पास जो है वो जो पानी में जो शर्ट जो उसने पहनी हुई होगी वो जो है वो नहीं थी, तो दैट्स वाई उसकी जो कमर थी वो क्या थी, खाली थी। एंड क्लोज्ड हिज आइज, अपनी जो है आँखों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। Tears began to fall from the sides of his eyes, उसके आँखों में से आंसू गिरना शुरू हो गए। began to fall, गिरना शुरू हो गए। from the sides of his eyes, उसकी आँखों के किनारों से। and started collecting in his ears, क्योंकि वो लेटा होता तो सारे आंसू उसके कहाँ जा रहे थे, वहाँ उसके कान में जा रहे थे। With his eyes closed, he could clearly see the picture of his mother's hand slipping from his grip. और वो अपनी बंद आँखों से, with his eyes closed, बंद आँखों से, he could clearly see the picture, वो देख सकता था अपनी उस सीन को, उस कल रात के वाक़े को, जब उसकी मदर का जो हैंड है वो स्लिप हो रहा था उसकी ग्रिप से, उसने क्योंकि उनको उसके हैंड को पकड़ा हुआ था तो वो उसकी ग्रिप से जो है वो लूज़ हो रहा था। He wanted to shout, वो चीखना चाहता था, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इट वॉज डार्क, बहुत ही अंधेरा था। द वाटर वॉज मूविंग सो फास्ट, वाटर भी क्या कर रहा था, बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा था। दैट ही कुड नॉट डू एनी थिंग, वो कुछ नहीं कर सकता था, बट होल्ड द लॉक टाइटली, लेकिन उसने जो लॉक था जिसपे वो, जिसकी वजह से वो सेव हो गया, उसको पकड़ा रहा। शी वॉज टेकन अवे बाय द फ्लोइंग वाटर, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली उसकी मदर को कौन लेके चला गया, उसको ये जो बहता हुआ पानी था वो लेके चला गया। He quickly opened his eyes, उसने अपनी जल्दी से आंखें खोली। He could not bear seeing that picture in his mind again and again, जाहिर सी बात है उसने अपनी मदर को
ही लॉस्ट हिज मदर, अपनी मदर को लूज़ कर दिया था, इस वजह से वो ये बार बार जो है वो ये सीन देखना जो है वो बर्दाश्त, बेयर का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उस पिक्चर को अपने माइंड में बार बार देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सडनली ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया, ही स्टूड अप, कब्ड हिज हैंड, और उसने अपने जैसे हाथों का प्याला नहीं बना लेते, उसमें अपना जो है वो अपने मुंह के गिर्द जो है वो अपने दोनों हाथ रख लिए, एंड येल्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और पूरी ताकत से जो है वो चीखा। क्या चीखा? उसने अपनी अम्मी को कॉल किया, अम्मा अम्मा। देयर वॉज नो रिप्लाईज। ऐसे तो उसकी जो मदर थी वो जो है वो लॉस्ट हो चुकी थी, सो दैट्स वाई नो रिप्लाई। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे बैठ गया, एंड पुट हिज हैड बिटवीन हिज नीज, और अपने जो सर था उसको अपने दोनों घुटनों के दरमियान दे दिया, एंड क्राइड हिज हार्ट आउट फॉर हिज मदर, और दिल से जो है वो रोने लगा अपनी मदर के लिए। हु वॉज द ओनली, और क्योंकि इसके पास सिर्फ वो ही एक रिलेटिव थी इस पूरे दुनिया में, यानी उसका कोई और रिश्तेदार नहीं था, शी इज़ ओनली द वन इन द होल वर्ल्ड। एग्जॉस्टेड, जब वो एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, ही फेल asleep वंस अगेन, वो दोबारा सो गया। सो स्टूडेंट, होप आई हैव रेड some part of this chapter। अच्छा, आपका क्या टास्क होगा कि आप जो है वो इस जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई है आप इसको पढ़िएगा, और जो इसमें जो न्यू वर्ड्स आपको लगे आप उसके जो है वो यू विल हैव टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, एज द डिक्शनरी इज़ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, आप जो है आई एम शोइंग यू द होमवर्क। This is your homework. Read unit 3 and look up the meaning of new words. Note down the homework. Okay, this is all for today. Inshallah, we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.